नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपने इस वीडियो की शुरुआत मैं एक तस्वीर के साथ करना चाहता हूं। यह तस्वीर इस वक्त मेरे हाथ में है। यह दरअसल दिलजीत दोसांझ की एक इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसमें उन्होंने कुछ मैसेज देने की कोशिश की है। आखिर यह मैसेज क्या है? इसके अलावा दो और सवाल है। क्या दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट रद्द होगा? क्या दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट रद्द होने के साथ साथ उनकी जो नई मूवी है सरदारजी 3, जो अब भारत में तो रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान में रिलीज होगी? हो सकता है मेरे ये सवाल दिलजीत दोसांझ के फैंस को पसंद ना आए, लेकिन ये सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और जिनका जवाब मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपके सामने रखूं। पहले तो ये देखिए, दिलजीत दोसांझ का पहले एक आज आपको जल्दी से एक रिकैप दे देता हूं। दिलजीत दोसांझ से जुड़ा हुआ ये हालिया विवाद क्या है? हालिया विवाद उनकी मूवी सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्टर्स के काम करने का है। एक तो उनकी लीड एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर, जो कि उस मूवी में काम कर रही हैं, उनसे जुड़ा विवाद है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में पाकिस्तानी एक्टर्स के काम करने पर बैन लगा दिया गया। फिर दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमिर के साथ काम क्यों किया? और केवल हानिया आमिर ही नहीं है, हानिया आमिर के साथ कुछ और पाकिस्तानी एक्टर हैं इस मूवी में, जिनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दिलजीत दोसांझ के फैंस केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में। हो सकता है आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप भी उनके फैंस हो, और फैन होना बुरी बात नहीं। दिलजीत दोसांझ एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन क्या उन्होंने भारत के साथ, देश के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद खड़ा होना सही नहीं समझा? यह सवाल कई सारे लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एक्टर्स के साथ काम करना यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बल देना, पाकिस्तान के लोगों को बल देना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कि जिसको बैन किया गया है भारत सरकार के, उस नियम को ना मानना। हालांकि इसमें सफाई आई है, उसमें बात करेंगे, लेकिन अब क्योंकि उस मूवी में पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, तो अब उसमें वो मूवी भारत में रिलीज नहीं होगी। लेकिन ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे, ये सवाल उनसे पहले ही पूछा जा रहा था। जब टीजर रिलीज हुआ था तो उसमें केवल नीरू बाजवा की झलक थी और दूसरे एक्टर्स भी थे, लेकिन उसमें हानिया आमिर नहीं थे। एक फोटो आई थी और शूटिंग के दौरान की जब एक फोटो उन्होंने शेयर की थी तो उसमें भी लोगों ने पूछा था दिलजीत दोसांझ से, तो उन्होंने उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया था कि भाई ये तो एक केवल फोटो है, और इनडायरेक्टली उन्होंने उससे इनकार कर दिया था। लेकिन दिलजीत दोसांझ की अब क्योंकि ट्रेलर आया और ट्रेलर में हानिया आमिर बिल्कुल दिख रही हैं उसमें लीड करते हुए उस पूरी मूवी में। मैंने 3 सवाल पूछे थे। एक ये कि इस पोस्ट का मतलब क्या है, एक दूसरा क्या दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट रद्द होगा, और तीसरा क्या पाकिस्तान में उनकी मूवी रिलीज होगी सरदारजी 3। पहले तीसरे सवाल का जवाब पहले देता हूं। सरदारजी 3 का ट्रेलर आ चुका था, हालांकि अब उसको भारत में यूट्यूब से भी हटा दिया गया है। सियासत.com एक पोर्टल है जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज होने की परमिशन मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है, परमिशन तो तभी मिलती है ना जब परमिशन मांगी जाती है। तो वहां पे फिल्म के मेकर्स ने, फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे होंगे, वहां पर रिलीज करने की परमिशन मांगी होगी, और वहां पर यह फिल्म रिलीज हो रही है क्योंकि परमिशन मिल चुकी है। हालांकि इसमें ऑफिशियल ना तो उनके डायरेक्टर्स ने कुछ कहा है, ना तो उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन इस बारे में आया है। ये सियासत.com की खबर के बिहाफ में आपको एक खबर बता रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान में इस मूवी का रिलीज होना भी अपने आप में सवालों के घेरे में है कि ये दिलजीत दोसांझ क्या सही कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, हानिया आमिर के बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं, हानिया आमिर का बैकग्राउंड आपको बताऊं। हानिया आमिर पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं। ऑपरेशन सिंदूर की हानिया आमिर ने मुखर आलोचना की अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर, अपने पोस्ट पर उन्होंने, हानिया आमिर ने कई बार इस्तेमाल किया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का और हमारे भारतीय सैन्य बलों का मजाक उड़ाया है। भारत को सार्वजनिक रूप से गाली देने का आरोप उनके ऊपर है। उनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को बेशर्मी से सही ठहराने का आरोप है, और इसीलिए कि ये कई लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी भारतीय फिल्म में हानिया आमिर का शामिल होना यानी भारतीय नागरिक, हर शहीद और सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित हर परिवार का अपमान है। तो हानिया आमिर को दिलजीत दोसांझ ने और इस फिल्म के मेकर्स ने क्यों लिया इस फिल्म में? दिलजीत दोसांझ की वफादारी पर सवाल उठ गए हैं। फिल्म जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज है, उसने आगे कहा है कि दिलजीत दोसांझ, गुनबीर सिंह सिद्धू, मनमोहन सिद्धू और निर्देशक अमर हुंदल पूरी तरह से उनके बैकग्राउंड से वाकिफ हैं हानिया आमिर के, और आधिकारिक सरकारी निर्देशों और इंडस्ट्री वाइड बैन्स की बेशर्मी से उन्होंने अवहेलना की है और उन्होंने हानिया आमिर को कास्ट करने का फैसला किया है।
यह साबित करता है कि उनकी निष्ठा और वफादारी कहां है। उनके एक्शंस उस राष्ट्र के साथ धोखा है जिसने उन्हें प्रसिद्धि, पैसा और पहचान दिया। ये FWICE का स्टेटमेंट है। उन्होंने एक लेटर लिखा है और लेटर किसको लिखा है? उन्होंने लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि वो सरदार जी 3 की टीम के खिलाफ एक्शन लें। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी दिलजीत, गुनबीर, मनमोड और अमर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए FWICE ने एक लेटर लिखा है। उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले हर सैनिक, शहीद के शोक में डूबे हर परिवार और भारतीय ध्वज के नीचे गर्व से खड़े हर नागरिक का सीधा अपमान है। हम बिना किसी संकोच के मांग करते हैं कि भारत सरकार इसे एक गंभीर उल्लंघन के रूप में देखे। और यही नहीं, FWIC ने एक और मांग की है जिसमें मेरे दूसरे सवाल का जवाब है कि दिलजीत दोसांझ का क्या पासपोर्ट रद्द होगा, क्योंकि FWICE ने मांग की है कि दिलजीत दोसांझ समेत बाकी टीम का पासपोर्ट बिना देरी के रद्द कर दिया जाए, जिस इंडियन पासपोर्ट पर वो पूरी दुनिया में घूमते हैं। अब इसका जवाब सरकार के पास है कि पासपोर्ट रद्द होगा या नहीं होगा, किन नियमों के तहत कार्रवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस फिल्म में 3 और पाकिस्तानी एक्टर शामिल हैं। उनका नाम बताता हूं आपको। हानिया के अलावा सिर चिन्योती, डेनियल खबर और सलीम अलबेला, ये भी पाकिस्तानी एक्टर्स बताए जा रहे हैं जो इस फिल्म में शामिल हैं और जिनको इस फिल्म में रखा गया है। और इसीलिए FWIC ने CBFC से भी इस फिल्म को रिलीज सर्टिफिकेट ना देने की मांग की और उनका कहना है कि यह फिल्म राष्ट्रीय हित के खिलाफ है, इसलिए इसको भारतीय सिनेमाघरों में नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन केवल यही नहीं है, कुछ और प्रोजेक्ट हैं दिलजीत दोसांझ के जो काफी बड़े प्रोजेक्ट हैं। क्या उन पर भी तलवार लटकेगी? इनमें एक बड़ा नाम है बॉर्डर 2 का। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। तो क्या दिलजीत दोसांझ को अब इस फिल्म से भी बाहर किया जाएगा? क्योंकि देखिए, फिल्म मेकर और सोशल एक्टिविस्ट अशोक पंडित ने भी सरदार जी 3 और में पाकिस्तानी एक्ट्रेस होने की कड़ी निंदा की है और कहा है कि अब उनको भारत में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो भारत में तो कई फिल्मों में दिलजीत दोसांझ काम कर रहे होंगे, फिर क्या होगा? अब इसके अलावा देखिए, दिलजीत दोसांझ का एक ये जो पोस्टर है जो मैंने आपको दिखाया था, इंस्टाग्राम पोस्ट, इसका क्या मतलब है? ये इंस्टाग्राम एक क्रिप्टिक पोस्ट बताया जा रहा है जिस इंस्टाग्राम पर किया गया है, जिसको सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने किया है। और उन्होंने क्या लिखा है इसमें? उन्होंने लिखा है, सेंसर्ड बिफोर रिलीज, आई वॉच्ड पंजाब 95 एंड द रियल फाइट में जस्ट बी स्टार्टिंग नाउ। वो ये कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? दरअसल वो ये कह रहे हैं कि रिलीज से पहले ही मेरी मूवी सेंसर कर दी गई। तो सेंसर तो रिलीज से पहले ही होती है भाई, रिलीज के बाद तो कोई मूवी सेंसर होती नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब 95 फिल्म देखी है और शायद असल लड़ाई अब शुरू हो रही है। आपको बता दें कि पंजाब 95 भी एक विवादित फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की आपत्ति के चलते अब तक रिलीज नहीं किया जा सका है। उस फिल्म का भी जिक्र उन्होंने यहां पर किया है। उनकी ही फिल्म है ये पंजाब 95, जिसका उन्होंने यहां जिक्र किया। और कहीं ना कहीं वो सरदार जी 3 को पंजाब 95 से कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मेकर्स की सफाई आई है। फिल्म सरदार जी 3 के प्रोड्यूसर गुनबीर सिंह संधू ने विवाद बढ़ने पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में कहा है कि यह फिल्म पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट होने के पहले शूट की गई थी और भारतीयों के सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए इसे भारत में रिलीज नहीं किया जा रहा है। अब यह बड़ा टेक्निकल सवाल है। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट यानी ऑपरेशन सिंदूर से पहले शूट की गई थी तो क्या इसमें बदलाव किया जा सकता था? ये आप बताइए, ये फिल्म मेकर्स बताएं, ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बताएं। या फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के पहले शूट हो गई थी, कितनी परसेंट मूवी शुरू हुई थी? 50%, 40%, 30%? जैसे अगर किसी बड़े स्टार के साथ मूवी शूट हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि उनकी मतलब भगवान ना करेगा कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए फिल्म की शूटिंग के दौरान ही किसी की डेथ हो गई, तब क्या होता है? तब क्या उनको उस एक्टर को रिप्लेस किया जाता है? क्या हानिया आमिर को रिप्लेस किया जा सकता था? क्या हानिया आमिर के साथ इस मूवी को टाला जा सकता था? ये कई सवाल हैं जो आने वाले वक्त में जिनका जवाब अगर फिल्म मेकर्स दें, एक्सपर्ट्स दें, आप जो मूवी देख रहे हैं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अपना फीडबैक कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा। 3 सवाल, कोशिश की उन तीनों के जवाब आपके सामने रखने की। नमस्कार।